हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं एंड मॉडल वर्ब्स, डिफरेंट टाइप के मॉडल वर्ब्स के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शुड के बारे में। उससे पहले और अदर मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। जो कुछ वर्ब्स हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, मस्ट एंड डेयर। ओके, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल सेंटेंसेस के साथ यूज़ करते हैं वो होते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, डिड, वॉज, वर, विल, एटसेट्रा। इसी तरह से जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उन्हें हम वर्ब्स की जगह यूज़ करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की जगह यूज़ करते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। यहाँ पर हम शुड को शुरू कर रहे हैं। तो शुड की जो पहचान होती है वो ना चाहिए होती है, और इसका यूज़ करते हैं जब हमें किसी को उपदेश देना हो, कोई सलाह देनी हो, कोई एडवाइस देनी हो या कोई सजेशन देना हो, तब हम शुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। सजेशन, फॉर एग्जांपल, जैसे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यह बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये सारे सजेशन हैं या एडवाइसेस हैं जो किसी को हम देते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो ना चाहिए होती है, और अगर किसी भी सेंटेंस में ना चाहिए आता है या चाहिए आता है तब हमें शुड का यूज़ करना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। तिरंगे का सम्मान करना चाहिए एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है जो हमें करना चाहिए। इसी तरह से एक एडवाइस है, जैसे तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये एडवाइस है या सजेशन है। इसके अलावा अगर पॉसिबिलिटी कोई होती तब भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे शायद आज बरसात होनी चाहिए, कल शायद धूप निकलनी चाहिए। तो अगर इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं तब हम शुड का यूज़ करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर भी एक सजेशन है या मॉरल ऑब्लिगेशन है, दैट यू शुड हेल्प अदर्स। थर्ड, कर्मचारियों को ऑफिस समय से आना चाहिए, ये भी एक मॉरल ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन है। एम्प्लॉय शुड कम टू द ऑफिस ऑन टाइम। इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। शुड का यूज़ करने के लिए जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम शुड का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब। और ध्यान रहे इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुछ लोग आदत हो जाती है कुछ लोगों को बार बार आईएनजी लगाने की, तो आईएनजी नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ठीक है। अगर और इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब हम उसमें ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। देन अगर इसके अलावा कोई रिमेनिंग वर्ड्स जैसे यस्टरडे, टुमारो, टुडे या कोई अदर वर्ड आता है, राइट नाउ, तो वो रिमेनिंग वर्ड्स या अदर वर्ड्स हमें लास्ट में लिखना है। ठीक है। जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है तुम्हें सोना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट यू शुड, और यहाँ पर वर्ब है स्लीप। ठीक है। यू शुड स्लीप, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। सेकंड एग्जांपल है, हमें फल खाना चाहिए। हमें के लिए वी शुड ईट फ्रूट्स। ओके। ये जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं वो उनकी आप प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को पॉज करिए और इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। ये है इसकी आंसर शीट, और जो सेंटेंसेस आपने बनाए हैं उनके आंसर्स आप इस शीट से चेक कर सकते हैं। और कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो को पॉज करिए एंड इस आंसर शीट से आप आंसर्स मिला सकते हैं। सेकंड सेंटेंस टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर
कोई नकारात्मक वाक्य या कहीं नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना होता है, जैसे तुम्हें नहीं सोना चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए या तुम्हें ये फल नहीं खाना चाहिए, तब हम इसे सब्जेक्ट प्लस शुड देन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के बाद शुड और देन शुड के बाद हमें नॉट लगाना है। सो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो मैं नहीं सोना चाहिए, सो ये वाला सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, यू शुड नॉट स्लीप। और जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं आप उन्हें बनाने का ट्राई करिए, और इसके आंसर शीट भी मैं खोल देता हूँ। और जब ये सेंटेंसेस आपके बन चुके हैं देन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, ये नेगेटिव के कुछ और सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन्हें अच्छी तरह से सीख पाएंगे। सो इन सेंटेंसेस को आप देखिए, और ये इसकी आंसर शीट है। सो जो नेक्स्ट सेंटेंस टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। सो इनमें हमें सबसे पहले शुड का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब हम नॉट को लगाएंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है तब हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे उस जगह पर। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग वर्ड आता है तो हमें वो लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना है। सो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, क्या तुम्हें सोना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लगाना है शुड, देन लगाएंगे हम सब्जेक्ट जो कि है यू, शुड यू स्लीप। ओके, सो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बन गया, शुड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगाया है। सेकंड सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, जैसे कि क्या हमें फल नहीं खाना चाहिए। सो इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, शुड वी, और ये इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव इसलिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, देन वर्ब शुड वी नो ईट फ्रूट। सो जो फ्रूट है यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है और ईट है वो वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें बना सकते हैं, और इसकी आंसर शीट भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ से आप मैच कर लीजिए। इसी तरह से ये कुछ और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट WH टाइप के क्वेश्चंस। सो अभी जो हमने पढ़े थे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनमें कि कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्या तुम्हें सोना चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस थे जिनका आंसर्स यस या नो टाइप में हम दे सकते हैं। लेकिन जो WH क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर यस या नो टाइप में नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछता हूँ क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तब उसका आंसर हो जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस को, क्या तुम्हें सोना चाहिए। अब इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। सो इस तरह के सेंटेंसेस को हम नॉर्मली शुड के साथ बना लेते हैं। ठीक है, शुड को आगे लगाकर देन शुड यू स्लीप। लेकिन जो सेंटेंसेस में कब, क्यों, कैसे या कहाँ या क्या, इस तरह के कोई वाक्य, कोई वर्ड्स जो बीच में आते हैं, तब उन सेंटेंसेस को हम WH फैमिली सेंटेंसेस कहते हैं। और इनमें हम सबसे पहले WH वर्ड जैसे वाई, वैन, वॉट, वेयर यूज़ करते हैं, देन शुड का यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाते हैं, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर देते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो जो पहला सेंटेंस है इसे हम बनाकर देख लेते हैं, तुम्हें कब सोना चाहिए। तो कब के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे व्हेन शुड यू स्लीप।
सेकंड सेंटेंस भी बनाकर देख लेते हैं, हमें फल क्यों खाना चाहिए। सो वाई, क्यों के लिए वाई आएगा, वाई शुड वी ईट फ्रूट। ओके, सो इसका आंसर्स आप चेक कर लीजिए। सो शुड का यूज़ हम पास्ट टेंस के लिए भी करते हैं, चाहिए था। सो चाहिए था का यूज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।